Friends, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and I am your English teacher Satish Chirkal, and today we are going to read a beautiful poem, Goodbye Party for Miss Puspa T.S. It is the best poem of Najim Ezekiel. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पोएट के बारे में पढ़ते हैं। नजीम एजेकिल 1924 टू 2004 यानी कि 1924 से लेके तो 2004 तक इनका जीवन काल रहा है। इज ए प्रोमिनेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोएट, जो कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता के बाद वाले कवि हैं। विथ ए विजन ऑफ इंडियन लाइफ रिसीव्ड थ्रू ए न्यू थीम, और जिसने एक दृश्य के रूप में भारतीय जीवन में प्राप्त किया है, एक नई थीम को प्राप्त किया था भारतीय जीवन में। एंड न्यू पोएटिक टेक्निक, और नई नई कला को इन्होंने सीखा था कविता की। हिज पोएटिक वर्क्स इंक्लूड, उनका जो कवि वाला जीवन है वो इंक्लूड करता है, शामिल करता है ए टाइम फॉर चेंज 1952, 60 poems 1953, द थर्ड 1959, द उपनिषद अनफिनिश्ड मैन 1960, द एग्जैक्ट नेम 1965, स्नेक स्किन एंड अदर पोएम्स 1974, हाइमन इन डार्कनेस 1976, एंड लेटर डे साम 1982। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, उनके जो योगदान था भारतीय साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में उनका जो स्थान था, ये उनका जो योगदान था। ही वाज ऑनर्ड विथ द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983, और उन्हें 1983 में साहित्य अकेदमी का अवार्ड प्राप्त हुआ था। अब पोएम के बारे में पढ़ते हैं कुछ हम। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस. इज ए ह्यूमरस पोएम, एक हास्यात्मक कविता है ये, ऑफ 42 लाइन्स, 42 लाइन की। इंक्लूड इन वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश, it is an attempt to Indianize the English language at the creative level। और यहाँ पर कवि ने इस कविता को भारतीय कविता बनाया है, और इसमें भारतीय अंग्रेजी का उपयोग किया गया है, और भारतीयता वाली भाषा यहाँ पर अंग्रेजी की जो यूज़ की गई है एट द क्रिएटिव लेवल, एक रचना वाले स्तर में। What is looked for in the poem is the deviation from the rules of grammar। अब यहाँ पर थोड़ा सा विचलन बताया गया है ग्रामर का, ग्रामर के नियमों का, एंड सिंटैक्स, और वाक्य रचना का, इन बाबू इंग्लिश, जिसको बाबू इंग्लिश का नाम दिया गया। सच डेविएशन फ्रॉम द ब्रिटिश एजुकेटेड इंग्लिश आर कॉमन अमंग द इमीडिएट लेवल, और कुछ ऐसे ब्रिटिश शिक्षित अंग्रेजी वाले जो कॉमन वर्ड हैं, शिक्षा के जो कॉमन वर्ड हैं, वो इसमें उपयोग किए गए हैं तुरंत। नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, जिसको कि एक बिना अंग्रेजी भाषा के बोलने वाले के रूप में उपयोग किया गया है। इट ब्रिंग्स लाइव द लैंग्वेज टुगेदर to comment on the inconsistencies of both, और इस प्रकार से विसंगतियों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है, इस अंग्रेजी भाषा का इस कविता में प्रयोग किया गया है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन in 2-3 days, and we are meeting today to wish her bon voyage। के दोस्तों, हमारी बहन 2-3 दिन बाद
विदेश चली जाएगी, इसके लिए हम उसकी शुभ यात्रा के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सेकंड स्टेंजा में बोलता है यू आर ऑल नोविंग फ्रेंड, तुम सब जानते हो दोस्तों, व्हाट स्वीटनेस इन मिस पुष्पा, के पुष्पा के अंदर कितनी मधुरता है ये तुम सब जानते हो। डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल बाहरी स्वीटनेस है, बट इंटरनल स्वीटनेस, उसके अंदर आंतरिक मधुरता भी पाई गई है। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीज़न, बिना कारण के भी पुष्पा जो है हमेशा हंसती रहती है, बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग, और साधारण तौर पर क्योंकि वह महसूस करती है। अगले स्टेंजा में कवि यहाँ पर बोलता है मिस पुष्पा इज़ कमिंग, मिस पुष्पा आ रही है फ्रॉम वेरी हाई फैमिली, क्योंकि वो मतलब मिस पुष्पा आई तो है लेकिन वो बहुत ऊंचे परिवार की है, वो ऊंचे परिवार में रहती है, उनका जन्म ऊंचे परिवार में हुआ है। हर फादर वाज रिनोवेटेड एडवोकेट, उसके पिता प्रसिद्ध वकील थे। इन बलसर टू सूरत, जो सूरत, बलसर या सूरत, या तो उसको पहले बलसर नाम था उसके बाद सूरत नाम रख दिया था उसका। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस, मैं जानता नहीं हूँ कि अब वो जगह कहाँ पर है। अगले स्टेंजा में कवि बोलता है सूरत, ओ यस, अरे हाँ, वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत, एक बार मैं सूरत में ठहरा था, विथ फैमिली मेम्बर्स, मेरे परिवार के साथ में, ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड, मेरे अंकल के बहुत पुराने दोस्त थे वहाँ पर। हिज वाइफ वाज कुकिंग नाइसली, उनकी पत्नी बहुत अच्छा खाना पकाती है। दैट वाज लॉन्ग टाइम एगो, जो कि वो बहुत लंबे समय से मैं वहाँ पर गया नहीं हूँ। अगले स्टेंजा में कवि बोलता है कमिंग बैक टू पुष्पा, मिस पुष्पा शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी, के वापस जो पुष्पा जो कि बहुत प्रसिद्ध महिला है, विथ मैन आल्सो एंड लेडीज़ आल्सो, मतलब कि सभी महिला पुरुषों में पुष्पा जो प्रसिद्ध महिला है। व्हेन एवर आई आस्क्ड हर टू डू एनीथिंग, जब कभी कोई काम में उनको बोलता हूँ करने के लिए, शी वाज सेइंग, वह हमेशा कहती थी, जस्ट नाउ ओनली, अभी हाँ केवल, आई विल डू, मैं इसे कर लूँगी। दैट इज़ शोइंग गुड स्पिरिट, आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट, और ये अच्छी बात बताई गई कि उसके अंदर अच्छी भावना थी, और वह हमेशा कहती कि आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग टू गुड स्पिरिट, और मैं हमेशा जो है अच्छी आत्मा या अच्छी भावना रखती हूँ। पुष्पा मिस इज़ नेवर सेइंग नो, कभी भी पुष्पा जो है ना नहीं निकलता उनके मुंह से, ना नहीं कहती थी। वाट एवर आई और एनीबडी इज आस्किंग, जब कभी भी जो कोई भी उनसे या फिर मैं पूछता था तो वो कभी भी ना नहीं कहती थी। शी इज़ ऑलवेज सेइंग यस, वो हमेशा यस कहती थी, हाँ कहती थी। एंड टुडे शी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्टस, और आज वो जो है अपने जीवन के प्रॉस्पेक्टस को बदलने जा रही है। एंड वी आर विशिंग हर बोन वोयाज, और हम उनकी जो एक शुभ यात्रा के लिए हम उनकी मंगल कामना करते हैं। और अंत में आखिरी स्टेंजा में कवि कहना चाहता है नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक, कि अब मैं दूसरे वक्ता को बोलने के लिए कहूँगा। एंड आफ्टर वर्ड्स मिस पुष्पा, और इसके बाद मिस पुष्पा को विल डू समिंग अप, क्या इस निष्कर्ष को आप या आभार व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार मिस पुष्पा की एक छोटी सी कविता थी जो नज़ीम एजकिल के द्वारा लिखी गई थी, जो बहुत अच्छे कवि माने गए हैं। ओके।